हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता। वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो आज मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट बताऊंगी नेट का। तो यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है और ये कॉलर वाला नेक होने वाला है। बहुत ही अच्छा सुंदर सा ट्रेंडी सा नेक बनाऊंगी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले मैं अस्तर ले लूँगी। मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का अस्तर लिया है। इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी चेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अंदाजे से सबसे पहले आपको फ़ोल्ड कर लेना है। फिर उसमें चेस्ट की मार्किंग करूँगी। 9.5 प्लस 2.5 इंच मैंने स्टिचिंग के लिए रखा है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 इंच की मार्किंग कर ली है। मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है हमेशा। जब भी कटिंग करें तो फ़ोल्ड वाला हिस्सा अपने तरफ ही रखना है। तो इस तरह से अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल से। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर नीचे कपड़ा है यहाँ, इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। अब उस लाइन से मुझे फुल लेंथ लेना है। 14.5 इंच है, प्लस उसमें 1 इंच स्टिचिंग के लिए 15.5 इंच पे मार्किंग कर दूँगी इस तरह से 2, और फिर वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चॉक मतलब पिंक कलर का चॉक यूज़ किया है, तो आपको इतने अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखूँगी कि चॉक बराबर हो, ताकि आपको अच्छे से सब मैं जो भी मार्किंग करती हूँ वो दिखे। तो अब मैं शोल्डर लूँगी फोल्ड बाजू से 7.25 इंच। ये देखिए इस तरह से 7.25 इंच की मार्किंग करूँगी, क्योंकि मतलब कॉलर वाला नेक होने वाला है, तो जितना शोल्डर है उतना ही रखना है। फिर ऊपर से नीचे भी 7.25 इंच। अब इसे जॉइन कर लूँगी। अब क्या करना है, फ्रंट वाले आर्म होल के लिए अंदर की साइड 1/2 इंच लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल आएगा 1/2 इंच पे, और बैक आर्म होल, इस तरह से दोनों आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब नेक विड्थ लूँगी 5 इंच, 5 इंच रखूँगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से मैंने मतलब बहुत ब्रॉड नेक रखा है, क्योंकि इस पैटर्न में आपको जो शोल्डर के साइड कपड़ा होता है वो बहुत ही कम रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे नेक 5 इंच रखा है, और नेक लेंथ रखा है 6 इंच। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ टक्स मार्किंग करूँगी 9.5 इंच की। 9.5 इंच की टक्स मार्किंग, यहाँ से 4 इंच और नीचे से 3.5 इंच का गैप रखूँगी। मतलब ऊपर से आप जितना आप टक्स पॉइंट पे गैप रखोगे उससे 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से क्रॉस में लाइन आएगा, और फिर स्केल से आर्म होल की तरफ क्रॉस में। तो इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। तो अब मैं यहाँ से टक्स लूँगी, 2 इंच का गैप रखूँगी टक्स का, और फिर 1.5 इंच के यहाँ पे गैप रख के ये स्ट्रेट पट्टी आएगी, और फिर यहाँ से जो है राउंड शेप आएगा। यहाँ पे आप कप्स लगा सकते हो, अगर आपको कप्स नहीं चाहिए तो फिर प्लेन भी आप स्टिच कर सकते हो। फिर नीचे से 1/2 इंच इस तरह से दोनों तरफ, फोल्ड बाजू और ओपन बाजू दोनों तरफ 1/2 इंच रखना है, और इस तरह से क्रॉस में हमें टक्स की तरफ ज्वाइन करना है, क्योंकि टक्स होने के बाद ये आपका फिटिंग प्रॉपर बैठता है इसीलिए। अब शोल्डर में 1/2 इंच कम करेंगे इस तरह से क्रॉस में। ये देखिए शोल्डर को क्रॉस कर लिया है। अब इस पूरे को कट कर लूँगी मैं। तो सबसे पहले नीचे की क्रॉस पट्टियों को कट कर रही हूँ। अब आर्म होल कट करूँगी फ्रंट पार्ट का। अब मैं शोल्डर कट कर लूँगी, थोड़ा सा क्रॉस में रखा है। अब जो टक्स का है वो कट कर लूँगी। ये सेंटर वाला कपड़ा साइड हो जाएगा। तो मेन पार्ट मतलब मेन फैब्रिक पे रख के भी मैं इसे कट कर लूँगी एकदम, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही कट करूँगी। कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है आपको यहाँ पे। तो ये देखिए ये नेट का फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पिन्स लगा कर भी कट कर सकते हो, अच्छे से कट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे नेक बनाऊँगी। नेक मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा नेक रखा है। आप राउंड भी रख सकते हो, या फिर आपको कुछ और पैटर्न रखना हो तो, लेकिन जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। तो इस तरह से नेक बना लिया है मैंने। पूरे नेक को इस तरह से फोल्ड करके छाप के अच्छे से दोनों तरफ नेक अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब क्या करना है, मतलब मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, उसके ऊपर इस तरह से अस्तर के फैब्रिक को रखना है। जो आपने ड्रॉ किया है वो वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहना चाहिए अस्तर में, और इस तरह से नेक पे पूरा पिन लगा देना है अच्छे से रख के, ताकि कपड़ा यहाँ वहाँ सरके नहीं। दोनों कपड़े बराबर मार्किंग पे रहने चाहिए। तो इस तरह से रखने के बाद क्या करूँगी मैंने जो ड्रॉ किया है उससे मैं 1/4 इंच अंदर की तरफ स्टिच कर दूँगी इस तरह से। तो ये नेक स्टिच हो चुका है बराबर से। तो अब मैं
मैंने जो ड्रॉ किया है उसकी मतलब उसी लाइन पे मैं इस नेक को कट कर लूँगी अच्छे से। इस नेक को साइड में रखूँगी, फेंकना नहीं है। अब पिंस को निकाल लूँगी। अब इसमें मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने कट्स लगा दिया। अब इसे सीधा कर दूँगी इस तरह से पलट के। अब मैं नेक पे फिर से एक स्टिचिंग लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये नेक पे स्टिच हो चुका है। अब पूरे अस्तर को मैं जॉइन कर लूँगी। ये हो चुका है। अब जो साइड के हैं टक्स के लिए मैंने जो साइड वाले कपड़े हैं, ये देखिए, इन्हें भी मैं इस तरह से अस्तर को मतलब मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी अच्छे से। तो ये भी जॉइंट हो चुके हैं। अब इन्हें मैं इनके साथ जॉइन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से पलट के मैं आपको एक साइड जॉइन करके बताऊंगी। यहाँ पे 1/2 इंच पे मैं यहाँ पे जॉइन कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से धीरे धीरे राउंड राउंड घुमाते घुमाते जॉइन करना है। ये देखिए, ये इस तरह से मैं दोनों हिस्से को अच्छे से जॉइन कर दूंगी। दोनों में 2-2 स्टिच लगा दूंगी। तो ये हो चुका है। अब मैं इसका पैटर्न बनाऊंगी। तो यहाँ पे नेक में जो मैंने कट करके साइड में रखा है कपड़ा, वो काम में आएगा अभी। तो अभी सबसे पहले मेन फैब्रिक लेना है नेट का, उस पर मैं पट्टी कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है स्केल से। यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना पट्टी कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत सारी मतलब पट्टियाँ कट की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लगने वाला है कपड़ा। इस तरह से फोल्ड करना है पट्टी को, और 1/2 इंच मतलब 1/2 इंच से थोड़ा कम होगा उतनी चौड़ी पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो भी जितने भी पट्टियाँ कट की है, मैं सबको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी सबसे पहले। तो ये देखिए, ये तीनों पट्टी मैंने बनाई थी, 3 रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, एक पेपर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो नेक कट करके रखा था साइड में, इसे इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से पिन लगा दूँगी ताकि वो कपड़ा सरके नहीं। अब इसके ऊपर मैं पेन से ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है पूरा नेक को। तो ये देखिए, ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसका सेंटर लेना है। तो इसको पूरा मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे 10.25 इंच आया है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच और 1 लाइन ज़्यादा लूँगी। यहाँ पे सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर से कॉलर के लिए नेक बनाना है। तो सबसे पहले मेजरमेंट कैसे लेना है, ये जो सेंटर है नेक का, वहाँ पे आपको पॉइंट रखना है, और फिर उस पॉइंट से आपको टेप लेके जाना है इस तरह से राउंड में। यहाँ पे मेरा 13 इंच का आ रहा है मार्किंग, तो उसमें मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी। जितना आपके नेक का मार्किंग आया उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। मेरा 14 इंच आया है, तो अब 14 इंच का हाफ़ करूँगी। तो 14 इंच का हाफ़ आएगा 7 इंच, फिर उसका भी हाफ़ करूँगी, 3.5 इंच आया। तो सेंटर से 3.5 इंच दोनों तरफ मार्किंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलती कर दी। तो क्या गलती थी, उसके वजह से मैंने जो पैटर्न बनाया है वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। ये मैंने जो नेक बनाया ये ऊपर बना दिया है, लेकिन मुझे वो नीचे की तरफ बनाना था। तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट वाला बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों पेपर लिया है, दोनों में ड्रॉ कर लिया है, सेम चीज़ सेंटर ले लिया है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ मैंने क्या गलती कर दी थी। तो मैंने सेंटर से जो विड्थ लिया था वो बराबर था कॉलर का 3.5 इंच। तो अब मैंने जो गलती की वो ये थी कि वो मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पे नेक बना दिया लाइन के, जबकि मुझे लाइन के नीचे की तरफ बनाना था।
तो लाइन के नीचे की तरफ 1 इंच की मार्किंग करनी थी और लाइन के नीचे नेक बनाना था, बस यही करेक्ट करना था, बाकी सब मेथड सेम होगा। तो ये जो मैंने ऊपर बना दिया है ये गलत है, आपको नीचे की तरफ 1 इंच गैप में मतलब करना है, बाकी मेजरमेंट सब सेम है। और उसके बाद इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, बस नेक नीचे की तरफ होगा। मैंने जो ये ऐसे कर दिया, इसके वजह से मेरी पट्टियाँ थोड़ी लूज़ हो चुकी थी, जिसे मुझे करेक्ट करना पड़ा बाद में। तो ये देखिए इस तरह से आपको फिर नेक पे मतलब नीचे नेक बनाना है, उसके बाद इस तरह से पट्टियों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने मतलब दोनों तरफ सेंटर से मेजरमेंट में मतलब सेम सेम नंबर की पट्टियाँ ली है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं सेंटर से ही ज्वाइन करूँगी। ये जॉइंट हो चुका। अब सेंटर वाला जो पट्टी है उसे पहले सेंटर में रखना है, उसके बाद मैं यहाँ नीचे से थोड़ा 1 इंच से थोड़ा मतलब पौने 1 इंच के गैप पे नीचे से रख रही हूँ। ऊपर मैंने पौने इंच के गैप पे रखा था, नीचे से मैं पौने 1 इंच के गैप पे फैला रही हूँ पट्टियों को। तो मैं इस तरह से पट्टियों को ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसमें कॉलर बनाऊंगी। तो मैंने आपको कॉलर की मार्किंग पहले ही बता दिया है, 14 इंच है। तो सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक को लूँगी, इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो 14 इंच का हाफ लूँगी, 7 इंच प्लस हाफ इंच लूँगी, 7.5 इंच का इस तरह से मार्किंग करूँगी। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब क्या करूँगी, जो ओपन वाला हिस्सा है, तो ये देखिए ओपन वाले हिस्से से थोड़ा मतलब मुझे गैप रखना है। कॉलर मतलब सीधा पट्टी कट नहीं करना है, आपको थोड़ा राउंड में कट करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच के गैप में इस तरह से राउंड दे दिया है यू शेप में। अब मैं यहाँ से कॉलर कितने इंच का रखूँगी उसके ऊपर है। मैं यहाँ पे 1 इंच का कॉलर रखने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लेकर सब मिलाकर 1.5 इंच का मार्किंग किया है। हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच का आपका कॉलर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच की मार्किंग कर ली यहाँ पे। ये देखिए ये यू शेप में आ गया कॉलर। अब इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक पे भी रख के कट कर लूँगी। तो राउंड में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आप जब पहनते हो तो ये देखिए ये उसी तरह से आता है, क्योंकि आपका नेक भी वैसा ही है, नीचे से थोड़ा ब्रॉड रहता है, ऊपर जितना आपका वहाँ पे उसका विड्थ कम होता जाता है, तो उस तरह से ये बराबर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लिया। दोनों तरफ देखना है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये देखिए इस तरह से कट कर लूँगी। अब इसको मेन फैब्रिक पे भी रख के कट कर लूँगी। तो ये देखिए ये मेन फैब्रिक का भी मैंने कट कर लिया और इसका भी, ये दोनों को कट कर लिया। अब मैं दोनों को ज्वाइन करूँगी। ये देखिए अस्तर को इसके ऊपर रखूँगी। अब ज्वाइन कौन सा करना है, ये यू वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जो ये राउंड वाला हिस्सा है, यू वाले हिस्से को ज्वाइन करना है, नीचे के एक साइड ओपन रखना है। तो ये देखिए इस तरह से पौने इंच पे मैं स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए ये हो चुका। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। अब छोटे छोटे कट्स लगा के इस तरह से पलट दूँगी और फिर पलट के और एक स्टिच लगा दूँगी ऊपर से। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसे
जॉइन कर दूँगी सबसे पहले। तो इसका सेंटर ले लूँगी। सेंटर पे आप चाहे तो छोटा सा कट्स लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है चॉक से। ये देखिए, ये सेंटर पे मार्किंग कर दिया। अब सेंटर से 3.5 इंच के गैप पे दोनों तरफ मैं मार्किंग करूँगी। ये देखिए, यहाँ से 3.5 इंच मार्किंग करूँगी और फिर इस सेंटर से यहाँ पे भी 3.5 इंच, इस तरह से दोनों तरफ मार्किंग करूँगी जैसे कि मैंने पेपर के ऊपर किया था। फिर उसे नेक के ऊपर बराबर सेंटर में रखना है। जो जो मार्किंग किया है बराबर उसी मार्किंग पे आना चाहिए सेंटर में, और फिर दोनों 3.5 इंच के गैप पे इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नेक को कट कर ले रही हूँ सीधा, मतलब राउंड में नेक को कट कर लूँगी सबसे पहले। अब मैं पेपर को पलट दूँगी। सबसे पहले मैं अस्तर वाला हिस्सा जॉइन करूँगी। तो इस तरह से पलट देना है डिज़ाइन को, और फिर अस्तर वाले को सेंटर से ही मैं जॉइन करूँगी यहाँ पे दोनों तरफ। ये देखिए, इस तरह से 1.25 इंच पे स्टिच करना है। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब मैं इसे पलट दूँगी। तो ये देखिए, पीछे का हिस्सा देख सकते हो आप। अब ऊपर से नेट को जॉइन करूँगी। तो अब पूरे कॉलर को अच्छे से जॉइन कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से 1.25 इंच पे फोल्ड करना है और फिर पूरे पे मैं स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसके ऊपर जो मैंने फ्रंट पार्ट बनाया था प्रिंसेस कट का, तो उसके नेक को जॉइन कर दूँगी। तो ये जो मैंने पेन से ड्रॉ किया था नेक, उसके ऊपर ही बराबर पिन से अटैच कर लेना है और जॉइन कर लेना है पूरे नेक को। ये देखिए, ये जॉइन हो चुका है। अब मैं जो मैंने पेपर पे ड्रॉ किया था उस पेपर को निकाल दूँगी। तो ये देखिए, पेपर को निकाल दिया है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर दूँगी अच्छे से, फिनिशिंग के तरह, मतलब फिनिशिंग की तरह कट कर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं और भी सुंदर दिखने के लिए लेस लगा दे रही हूँ नेक पे, और जो कॉलर है उस पे भी मैंने यहाँ पे लेस लगा दिया है। ये देखिए, ये नेक हो चुका है। अब यहाँ पे हुक लगा दूँगी। ये देखिए, हुक और आई लगा दिया है मैंने यहाँ पे इस तरह से। तो ये देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। इसका फ्रंट पार्ट बताया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बैक पार्ट बताऊंगी, फिर स्लीव्स का पैटर्न भी बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।